Now let's move to the decomposition. Decomposition is also a function of ecosystem. Function of ecosystem. Decomposition का मतलब बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इसका मतलब है टू ब्रेक डाउन. It is the process of breaking down of complex organic matter into the simpler inorganic matter. और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और इसेंशियल प्रोसेस है इकोसिस्टम की. कैसे कि जैसे हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जो डिके एंड डिजीज्ड एनिमल के डिकेड एनिमल्स के और प्लांट्स के होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट करता है. सो इट इज़ ए मेटाबॉलिक प्रोसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी यही होता है. सो इट इज़ ए मेटाबॉलिक प्रोसेस and it is initiated by the decomposers like bacteria, fungi and some other microorganism. So it's a kind of process. ठीक है. डिकम्पोजिशन कैसी प्रोसेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल क्या होगा डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखिए राइट हैंड कॉर्नर में बिलो कॉर्नर में कि डेड और डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स हैं दे विल सर्व एज रॉ मटेरियल और आउटपुट क्या होगा सिंपलर कंपाउंड simpler elements matters like carbon dioxide, nutrients and water. अब बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं. पहला है टेम्परेचर. इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स. यानी कि वार्म एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा. वार्म एनवायरनमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन. एयरेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस और या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. एयरेशन एयर. ऑक्सीजन प्रेजेंट सॉइल में अगर होती है उनके पोर्स में तो डिकम्पोजिशन को फास्ट करती है इन जनरल. हालांकि कुछ ऐसे माइक्रोबियल होते हैं माइक्रोब्स होते हैं जो एनाएरोबिक यानी बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो करते हैं और डिकम्पोजिशन करते हैं. लेकिन जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंट में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है. लिटर क्वालिटी कि जिस तरह का लिटर होगा अगर लिटर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं उनके ब्रेक डाउन में बहुत टाइम लगेगा. अगर लिटर में सिंपल कंपाउंड्स हैं रिलेटिवली तो उनके ब्रेक डाउन में कम टाइम लगेगा. सॉइल पीएच. सॉइल का पीएच या तो वो एसिडिक हो सकती है या बेसिक होती है नेचर में जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल कि पीएच अगर 6 से बिलो चला जाता है ड्रॉप कर जाता है तो सॉइल विल एक्सपीरियंस सॉइल में जो भी माइक्रोब्स होंगे दे विल आल्सो एक्सपीरियंस ए शार्प ड्रॉप ऑफ इन एक्टिविटीज. यानी डिकम्पोजिशन बहुत शार्पली कम हो जाएगा जैसे ही हमारी सॉइल पीएच 6 से नीचे चली जाती है. इनऑर्गेनिक केमिकल्स. Okay, so after decomposition, there are some elements like potassium, sulfur, nitrogen, calcium, magnesium, phosphorus. They are released into the soil, and some of these, nutrients and elements and chemicals are used by the microorganism for their growth. यानी कि इनका release inorganic chemicals का it affects the rate of decomposition. Last factor अगर हम देखें क्या affect करता है that is moisture. Water is responsible for various processes and thus affect the growth of microbes. Right? तो ये क्या करता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इट इज़ क्लियर कि जितना मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा या फिर ड्राई एनवायरनमेंट होगा उस पर भी डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो डिपेंड करती है. तो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गवर्न्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर फर्क पड़ेगा कि वो ज़्यादा होंगे या कम. दस इट विल अफेक्ट द डिकम्पोजिशन. इस डिकम्पोजिशन में कुछ टोटल मिला के 5 प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप. पहली फ्रेगमेंटेशन, दूसरी लीचिंग, तीसरी कैटाबॉलिज्म, फोर्थ इज ह्यूमिफिकेशन एंड फिफ्थ इज मिनरलाइजेशन. फ्रेगमेंटेशन इज द फर्स्ट स्टेज. इसमें कुछ नहीं होता कि जो बड़ा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो भी बड़ा पीस होता है दैट इज ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस बाय डिकम्पोजर्स. यानी डेब्रीज ऑर्गेनिक डेब्रीज बना दी जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है. दूसरा है लीचिंग. यानी फ्रेगमेंटेड जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं बहुत सारे. अगर वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल डिसॉल्व इन वाटर एंड सीप इन द सॉइल. सीप इनटू द सॉइल. सॉइल में चले जाएंगे.
and they will get participated in the process of leaching. थर्ड है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में सिंपली ये होता है कि बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स होते हैं, दे डिग्रेड और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड. राइट. इसका कैटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब है कि बैक्टीरियल फंगल एंजाइम्स के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है. ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस का फॉर्मेशन. ह्यूमस क्या होता है? एक डार्क कलर का एक लेयर होती है, डार्क कलर का सब्सटेंस होता है विच इज हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन. इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू दिस. अब हाईली रेजिस्टेंट होता है, सो इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड easily and it adds fertility to soil because it is rich in nutrients. So it is called the reservoir of nutrients. तो ह्यूमिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस एंड विच इज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लास्ट प्रोसेस होती है मिनरलाइजेशन. इट इज अ फाइनल स्टेप. ह्यूमस बन गया, ह्यूमस धीरे धीरे डिग्रेड होगा, माइक्रोब से रेजिस्टेंट है लेकिन डिग्रेड तो होगा, टाइम लगेगा. जैसे ही ये डिग्रेड होता है, डिकम्पोज होता है, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम, फॉस्फेट, इस तरह के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं एनवायरनमेंट में. राइट. तो इस तरह से पूरी ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है. वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट डिकम्पोजिशन को फेवर करता है. लेकिन उस केस में क्या होगा, जब टेम्परेचर मेरा लो है यानी बहुत ठंडा है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, तो सिंपल सा है कि डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन भी लेस होगा, कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज नहीं होगा. लास्ट में फाइनल स्टेप में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो रिलीज होते हैं, ये भी रिलीज ऑलमोस्ट नहीं होंगे, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल का बिल्डअप होता जाएगा. इस बिल्डअप की वजह से सॉइल एसिडिक होती जाएगी. सॉइल एसिडिक होती जाएगी. एग्जाम्पल इसका क्या है? टैगा. टैगा, इनको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी जो साइबेरियन रीजन में होते हैं. ये एक अलग क्लाइमेटिक रीजन के तौर पे हम डिस्कस करेंगे. यहाँ की वेजिटेशन क्या है, यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेनफॉल क्या है, टेम्परेचर रेंजेस क्या होती हैं, एनिमल्स कौन से होते हैं. बट एक एग्जांपल समझ लीजिए कि यहाँ पे एसिडिक सॉइल्स होती हैं क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन कम होता है. डिकम्पोजिशन कम क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस सॉइल में बहुत कम होती है. तो आपका डिकम्पोजिशन के साथ साथ इकोसिस्टम के फंक्शंस भी खत्म हो गए हैं. थैंक यू वेरी मच. इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे और इससे रिलेटेड एक या दो करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.